थोड़ी देर में बोल देते हैं तो भाई तो बॉडी है। कुछ को तो बोल रहे हैं कि रांची के मेंटल हॉस्पिटल भी पहुंचा ही देंगे कुछ टाइम में। अभी देखोगे। हाँ सो हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। क्योंकि गाइज व्लॉग आजकल आ नहीं रही है तो पढ़ाई लिखाई का भी कुछ सीन है और कॉलेज में भी हमारे कुछ अभी हुड़दंगाई चल रही है, इसीलिए अभी हम व्लॉग भी नहीं शूट कर पा रहे हैं। हाँ 3 महीने हो चुके हैं हमारे व्लॉग बिना शूट किए, तो अभी तक मेरे को मैक्सिमम लग रहा है कि 28-28 वीडियो शूट की होंगी हमने। कुछ ज़्यादा मेरे वो भी नहीं है, सब्सक्राइबर भी नहीं है, भाई लोग भी नहीं है मेरे, तो धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेंगे आगे। हमारे नए श्याम भाई भी अभी नया ब्लॉग चैनल शुरू किए हैं अपना, तो भाई जितना दोनों भाई को सपोर्ट करे उतना बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आप लोगों का। बाकी आज हम शूट करने जा रहे हैं हमारा पहला पॉडकास्ट, ठीक है। तो गाइज होप करता हूँ आपको अगर वीडियोस पसंद आएंगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाकी हमारे भाई को सब्सक्राइब भी करें ज़रूर एकदम याद से। हम तो इनका लिंक आपके हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप प्लीज़ वहाँ से इनको सब्सक्राइब करें। बाकी आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं हमारे प्रिय मित्रगण श्री दिव्यांश जी से। तो दिव्यांश, आप यहाँ का थोड़ा वो बता सकते हैं कि अभी हमारे कॉलेज में क्या माहौल चल रहा है, कुछ ऐसा? भाई बहुत ज्यादा मतलब गुंडई हो रही है, दंगा हो रहा है भाई, लड़ाई हो रही है, पुलिस वाले यार लाठीचार्ज कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। क्या क्या नहीं हो रहा है ये पूछो। डिग्री फर्जी निकल रही है, बहुत सारी रूमर्स भी उड़ रहे हैं कि बीटेक की भी डिग्री फर्जी। अब देखो क्या होता तो है। मतलब ये बताइए कि ये पता कहाँ से चला था कि जैसे लॉ की जो डिग्रीज हैं हमारे जो कॉलेजों में मिल रही हैं ये फर्जी हो रखी हैं, ऐसा कुछ सीन कहाँ से पता चला था? तो जितना हम लोग को पता चला उसमें ये है कि जो सीनियर्स है लॉ के, वो जब कंपनीज में अप्लाई करने गए तो कंपनीज के डेटाबेस में हमारा कॉलेज शो ही नहीं किया और डिग्रीज को फर्जी कंपनीज ने बताया। फिर जब बच्चों ने BCI होती है, बोर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उसकी वेबसाइट पे जब कॉलेज का नाम सर्च किया तो कॉलेज का नाम ही नहीं शो किया। तो मेन प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई। फिर बच्चों ने यहाँ आकर इंक्वायरीज की कि ये क्यों हो रहा है। फिर जब अच्छे से बच्चों को सेटिस्फाई नहीं हुए उनके आंसर से या कुछ भी हुआ होगा, तो फिर उन लोगों ने फिर प्रोटेस्ट शुरू किया। और प्रोटेस्ट 2-3 दिन चला और दूसरे दिन बहुत ज़्यादा आपने देखा ही कि लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने और बहुत ज़्यादा दंगा हो गया था। मैं तब वहीं पर था, मैं बाहर भाई बिरयानी खाने गया था। बिरयानी खाने गया था गाइस। और बिरयानी खाते खाते मैंने देखा कि प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तो मैं वहीं पर था। मैंने देखा था जो मतलब फ्रंट फेस थे उनसे भी मेरी बात हुई, काफ़ी बातचीत हुई, और जो पुलिस वाले खड़े थे उनसे भी बात हुई। तो पुलिस वालों ने शुरुआत में बोला कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप पीसफुल अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो हम आपका उसमें साथ देंगे। साथ का मतलब हम आपको कुछ कहेंगे नहीं, बस ये कि लड़ाई दंगा नहीं होना चाहिए। बट अचानक से परिस्थितियाँ पलट गई और बीच में खूब तेज़ बारिश होने लगी थी, तो बच्चे अंदर घुस गए थे। और फिर जो हमारे VC हैं और रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने कहा था कि आप B4 जो एकेडमिक बिल्डिंग है वहाँ आइए, तो हम आपको पेपर्स डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि हमारे पास लाइसेंस है। बट जो भी हुआ फिर उसके बाद लड़ाई वड़ाई हुई और मतलब मारपीट खूब हो गई। सब सही था, बट पता चला कि शाम के 5-6 बजे के आसपास कॉलेज के बाहर पुलिस ने बच्चों को बहुत मारा, लाठीचार्ज कर दिया उन पे। लेकिन थोड़ा बातचीत करने के बाद सीनियर से पता चला कि ABVP के जो कार्यकर्ता थे और जो छात्र थे उनके बीच कुछ होने के बाद पुलिस ने ये लाठीचार्ज का मतलब ये क्या कहते हैं इसको शुरू किया, लाठीचार्ज किया। यूनिवर्सिटी और ये दोनों मिले भाई। ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी मिली हो सकती हो इसमें। रूमर सुने वो ये कि यूनिवर्सिटी और पुलिस वाले मिले ही थे, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अचानक से ये कोई नहीं हो सकता है कि ओम घर जा रहा था भाई, बीच में फंस गया था बेचारा, मैं गेट के उधर जा पा रहा था, मैं इधर आ पा रहा था बेचारा। गाइस गेट सारे बंद थे, मेरे पास अगर शायद क्लिप पड़ी होगी तो मैं दे दूंगा, लगा देना क्लिप भी। क्लिप्स तो है, बहुत क्लिप्स तो है। उस समय जब ये सब हो रहा था तो बीच में हम गए हुए थे, भैया आए हुए थे, तो उनसे उन्होंने कॉल कर रखा था मेरे को, तो गए वहाँ पे तो देखे बच्चे गेट क्रॉस कर रहे थे, गेट के ऊपर से क्रॉस कर रहे थे बाहर जाने के लिए। और पुलिस और जो हमारे वाइस चांसलर सर हैं या जो मैम है, वो एडमिन के सामने पूरा उनको घेर रखा था सारे बच्चों ने,
वो इधर अलग समझा रहे हैं, गेट पर अलग दंगा हो रहा था। ऐसे ही ये बहुत दिनों से चल रहा है। सुनने में आ रहा था कि फाइन बढ़ गया है, फाइन लगाया जा रहा है। अरे 10 रुपए के फाइन 5,000 पेनल्टी लगाए हैं, ऐसे कैसे चलता है बताइए? लेट हो जा रहा है तो 5,000 सीधे पेनल्टी, ये गलत बात है। तो एक सुना था कि उसपे 56 या 55 ऐसा कुछ थाउजेंड का फाइन लगा दिया था, फाइन। हाँ, ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि एक घंटे लेट हुआ था, लेट फाइन लगा। एक केस है, ये भी सुनने में आया था कि एक लड़की का फी टोटल उसने 1 साल का अपना फी पूरा जमा कर दिया था, लेकिन फिर भी उस पे 80,000 प्लस का फाइन लगा हुआ था। पूरा फीस जमा तो ऐसे मतलब बहुत पूरा फीस जमा करने के बाद भी पूरा फीस, कॉलेज फीस, वेलफेयर फीस, जितने फीस पैसा जमा करने के बाद भी ऐसे पेनल्टी लगा दिए थे। गाइस जैसा बताया आपको, ये हमारे कॉलेज में अब मतलब हो गया था आज, लगभग सब कुछ मतलब निपट ही गया था। ये हमारा यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय, यहाँ पे छात्रों ने बहुत वो किया, प्रोटेस्ट किया, कुछ को भर के ले जाया गया यहाँ पे हॉस्पिटल। कुछ को तो बोल रहे हैं कि राज्य के मेंटल हॉस्पिटल भी पहुँचा ही देंगे कुछ टाइम में। तो गाइस कुछ को क्यों हम ही लोग को पहुंचा देंगे, कह देंगे कुछ दिन में बच्चे ही पागल हो गए हैं। हाँ ये भी है, ये जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं भाई, तब कर ही देंगे भाई। ऐसे हम लोग पागल हो ही चुके हैं इन लोगों के फीस से, इन लोगों के फाइन से। अबे फिलहाल में तो सबसे बढ़िया कॉलेजेस मुझे भाई रामस्वरूप को छोड़ के अलग ही लग रहा है। मतलब हमारे कॉलेज जो है वो है ही, बाकी मुझे इसको छोड़ के ना, मुझे बगल में जो सेठ दिसंबर ना था ना, ये अच्छा लग रहा है अब। सोच रहे सारा अभी से 1 साल पहले, मतलब जैसे 2024 में रामस्वरूप का नाम इतना खराब नहीं था, सही चल रहा था। हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तो सब सही ही चल रहा था, काफी सही था। मतलब इसका बदनामी क्या, इसका नाम भी किसी ने नहीं सुना था, ये तो मैं जो था मतलब लखनऊ में ही था, इसका नाम लखनऊ से बाहर नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सेकेंड ईयर में आए, जैसे 2025 आया, वैसे जो रामस्वरूप जितना ऊपर गया, जितना तेजी से ऊपर गया, उतनी तेजी से अब वो नीचे आ रहा है। बहुत मतलब आप गिरते जा रहा है। आप समझिए कि 1 साल में कितनी हाइट बढ़ी थी और उसी साल में गिर भी गई। मतलब ये फेमस हो भी रहे हैं, लेकिन पता है ये सही चीजों में फेमस नहीं हो रहे हैं। बहुत, हाँ एकदम इन लोगों को नेगेटिव पीआर मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एकदम नेगेटिव पीआर बहुत बेहतर है। हाँ भाई, एकदम मतलब जैसे ऊपर गया ना, जो मेजोरी प्यार कर रहे हैं, मन करता है एकदम ये तो वही हो गया, अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार लिया। 4 तल्ला घर उठाए, फिर बुलडोजर बुला के तोड़वा दिए। बुलडोजर तो है ही लखनऊ में, वैसे भी सब जान ही रहे बुलडोजर कौन है। बाबा का सरकार है, तो बाबा ने तुरंत एक्शन लिया। यहाँ के जितने भी वो सब है, सबको जितना बाहर की चौकी पूरी खाली हो चुकी है। अब देखिए कब चौकी भरती है। बाकी मिनिस्टर भी हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर भी हमारे साथ हैं। अब बताइए बच्चों का, अबे बोल रहे थे कि जितने मतलब हम यहाँ पे तो चलेगा जो चलना होगा यहाँ पे, और जितने बच्चों का लॉस हो रहा है ना, उनको अलग शिफ्ट किया जाएगा। अलग शिफ्ट मैंने भी सुना है, मतलब उनको दूसरे इंस्टीट्यूट्स में मतलब ट्रांसफर दिया जाएगा और उनकी आगे की पढ़ाई वहीं पर शुरू होगी। जैसे कोई अगर फर्स्ट सेकेंड ईयर में है तो उसके मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही अगले इंस्टीट्यूट में शुरू होगी पढ़ाई, क्योंकि अभी बहुत दिक्कतें हैं। अब पता नहीं कब तक इन लोग को लाइसेंस दोबारा मिलेगा। और बच्चों के एकदम मतलब जिन्होंने मतलब 4 साल मेहनत की और पास आउट किए हैं, 4-5 साल जो मेहनत किए थे, वो सब पानी में मिल गया, सब खत्म हो गया। ऐसा तो पैसा साल भी बर्बाद। मेन भाई पैसा नहीं है, चलो पैसा ये लोग दे देंगे, अगर हो देना हो। इन लोग का 4 साल भाई खत्म हो गया ना। 4 साल 5 साल अगर नहीं वो तो और पीछे आगे, सीधे 10 साल पीछे आ गए। इससे बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा लेता था। वही आदमी यहाँ कॉलेज आता है पढ़ने के लिए कि आदमी पढ़ेगा, अपना वो डिग्री लेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन ये लोग सीधे उठा के 6 साल पीछे कर दे रहा है, 7 साल पीछे कर दे रहा है। तो ऐसे इससे बढ़िया है साला फिर से 9th में एडमिशन ले लो। वही आदमी तब तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट कॉलेज से आदमी ग्रेजुएशन ना करे, पोस्ट ग्रेजुएशन ना करे, कोई डिग्री ना ले यार। लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस इतने हैं नहीं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतनी ज्यादा भीड़ है, इतने ज्यादा कंपटीशन है। और देखो तो आपको लगे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। वही बात है ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो अब हम लोग भी पीस रहे हैं। क्या कर सकते हैं। बस सीजीपी कितना था? भाई 7 था।
तो ध्यान था आपका मत पूछिए। बताइए बताइए शर्माइए मत पूछिए। अरे ये सीजीपीए जीपे मैटर नहीं करता है। सीजीपीए डजंट मैटर। A piece of paper doesn't decide future. लेकिन जो मार वाला पेपर की मार हो रही है, पेपर की मार हो रही है। लेकिन उस एक पेपर से लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य तो जा रहा है। लेकिन जैसे पेपर की बात है, पेपर ये हमारा पेपर अलग है, उन लोगों का पेपर अलग है भाई, हाँ वो तो है भाई। उन लोग अपना काम किए नहीं। हमारे पेपर तो स्टार्ट हुआ है। अबे ठीक है, इसको भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। होता रहता है कभी कभार। प्रॉब्लम निकल जाता है। सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी। वो चल रहा है, लेकिन भाई जो मतलब बहुत गंदा खेला है भाई हमारे। गाइस लेट्स टॉपिक चेंज करते हैं। आपको एक चीज बता दूं, चारों लोग की अगर इंस्टा पे स्टोरी लगा देना कि भाई हम लोग वो ये रामस्वरूप कॉलेज में एडमिशन ना लें, भाई बहुत तगड़ा चल जाएगा। और एक और बात, रामस्वरूप वाले मतलब ऐसी बातों को भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं सबके सामने, जैसे कि कल प्रोटेस्ट हुआ शाम तक और 8 साढ़े 8 बजे तक हमारे हॉस्टल के ग्रुप में ये मैसेज आता है कि जो भी प्रोटेस्ट हुआ है वो विद्यालय की तरफ से कोई इसमें हाथ नहीं था। एबीवीपी के छात्रों और बाहर के छात्रों के बीच में झगड़ा हुआ और उसमें पुलिस वालों ने कार्रवाई किया लाठीचार्ज करके। तो ये गलत फहमी आप ना फैलाएं, ना किसी को सुने, ना किसी को बताएं कि ये कॉलेज की गलती है। इसमें सरासर कॉलेज की कोई गलती नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में 3 से 4 दिन पहले से प्रोटेस्ट चला जा रहा है, होते रह रहा है, आप कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये लाठीचार्ज तो आज हुआ, इससे पहले बाकी चीजें तो सेम चल रही हैं। वही एडमिन के सामने बच्चे भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं, वही वीसी आ रहे हैं, वही मतलब पुलिस आ रही है, हर चीज आ रही है। आज अचानक से हाथापाई और लाठीचार्ज कैसे हो गया? किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है।